हाय गाइस, दिस इज स्नेहा फ्रॉम एन्चेंटिंग टैरो। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। हम बातचीत कर रहे थे अलविनाक ऑफ नवल रविकांत की, और इसमें हमने बात चालू की है हैप्पीनेस की। नवल रविकांत जब हैप्पीनेस डिस्कस करते हैं तो वो हर एक पहलू पे देते हैं, ना ही सिर्फ फिलोसॉफिकल जवाब देते हैं। ओके, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है बिकॉज मुझे इसमें मेरा टारगेट है हैप्पीनेस कंप्लीट करने का। हैप्पीनेस मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था एक और वीडियो में जो हमने लास्ट देखा, उसी का डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ओके, बात खत्म हुई थी हैप्पीनेस हैबिट्स पर। नवल रविकांत कहते हैं कि लाइफ में आपको जो भी चाहिए, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो पैसा हो, करियर हो, कुछ भी हो, वो आपकी आदत जब बन जाएगी तब वो आसानी से आपको मिल जाएगी। बाय लक मिल गया या उसके नसीब में था इसीलिए मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे पैसा आपको स्किल नहीं है, पैसा स्किल है कमाने के लिए, यू आर नॉट लकी, वैसे ही हैप्पीनेस की आदत डालनी पड़ेगी, हैप्पीनेस की स्किल सीखनी पड़ेगी। ओके, उसके लिए काफ़ी सारे उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट बनाया है कि ये हैबिट्स जब उन्होंने अडॉप्ट की तो हैप्पीनेस बिकेम हिज नेचुरल स्टेट। ओके, हम वो हैबिट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली है बाय डिफ़ॉल्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन की भी उन्होंने बहुत सारी तरकीबें हैं वो डिस्कस की है और बहुत इन डेप्थ डिस्कस की है। पहला है इनसाइट मेडिटेशन। इनसाइट मेडिटेशन होता है वर्किंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्पस, कि आप कोई गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं या आप कुछ जानने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। तो जब आप किसी उद्देश्य से मेडिटेशन करने बैठते हैं वो होता है इनसाइट मेडिटेशन। ओके, तो यहाँ पर उनका उद्देश्य था कि वो जानना चाहते थे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। उनका इंटेंशन वॉज टू नो कि अगर पता चल जाए कि माइंड किस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा। ओके, दूसरा है बाय बीइंग अवेयर एवरी मोमेंट। अवेयर का मतलब है आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे आपका लॉजिक क्रिस्टल क्लियर है आपके दिमाग में। सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, ना कि आप सिचुएशन के कंट्रोल में हो। उस स्टेट ऑफ माइंड को अवेयरनेस कहते हैं, कि आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो उसके पीछे आपके पास एक रीजनिंग है। ओके, सारी स्थिति, आपका दिमाग, आपकी बॉडी, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, उसे कहते हैं अवेयरनेस। ओके, और इस अवेयरनेस भरी मोमेंट में अगर आप कभी भी किसी को जज कर रहे हैं कि ये ऐसा दिखता है, ये वैसा दिखता है, अरे ये ऐसे बात करता है, अरे ये इसका डायलेक्ट ऐसा है, इसका एक्सेंट ऐसा है, तो आप सामने वाले को जज कर रहे हैं। अगर आप सामने वाले को जज कर रहे हैं तो आप खुश कभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं। और जब कंपेरिजन के स्टेट में कोई आपसे बड़ा जब सामने आ जाएगा तब या तो आपको गुस्सा आएगा या तो आपको जेलसी होगी। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में आपकी हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी। ओके, ही इज़ लाइक बीइंग अवेयर एवरी मोमेंट टू मोमेंट, कि मुझे किसी को जज नहीं करना है और मुझे सिचुएशन को एज इज लेना है। ओके, तीसरा उनका हैबिट है मोर सनलाइट। ओके, जस्ट लुक अप एंड स्माइल। ड्रॉप कैफीन। जितना कैफीन, कॉफ़ी आप कम पिएंगे, टी कॉफ़ी आप कम पिएंगे, जितना कैफीन आपके शरीर में कम जाएगा उतने आप स्वस्थ रहेंगे, उतने स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे। ओके, वर्कआउट एवरी डे। If you have peace of body, it is easier to have peace of mind. जब तक सुख शरीर का नहीं मिलता तब तक मन का सुख नहीं मिल सकता। बहुत क्लियर है कि जब तक आपका बॉडी शेप में नहीं है, हेल्दी नहीं है, आपको मन की हेल्दीनेस कभी नहीं मिलेगी। द मोर यू जज, द मोर यू सेपरेट योर सेल्फ एंड यू बिकम लोनली। जब आप किसी को जज करते हो या आप सभी को जज करते हो, ओके, ये वैसा है मुझे इससे बात नहीं करनी, ये वैसा है इसलिए मुझे उससे बात नहीं करनी, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आप अकेले पड़ जाओगे, आप लोनली हो जाओगे, आप किसी के साथ घुलना मिलना आपको पसंद नहीं होगा, आपसे 10 मिनट किसी से कोई बात करेगा आपको पसंद नहीं होगा। और जब हम अकेले हो जाते हैं, जब हमारे साथ बात करने के लिए कोई नहीं रहता, तो डेफिनेटली हम खुश नहीं रह सकते। ओके, और ये उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि टेल योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन इन द फैमिली दैट यू आर गोइंग टू बी अ हैप्पी पर्सन। सबको बता दो कि आप एक खुश इंसान रहने वाले हो, आप खुश हो। अब क्या होगा कि अगर आप खुश नहीं हो तो 4 आदमी आपको टोकेंगे, और उनको, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हो कि मैं तो भैया बहुत खुश रहने वाला हूँ, आपको जग मार के खुश रहना ही पड़ेगा। ओके, उनको जब बोल दिया, एंड इसमें क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आपके बिहेवियर में एक कंसिस्टेंट पैटर्न आ जाएगा, एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी जो आपको हेल्प करेगी इस गोल को अचीव करने में। ओके, रिकवर टाइम एंड हैप्पीनेस बाय मिनिमाइजिंग स्मार्टफोन, ऑफ कोर्स। जितना हम फ़ोन पे कम रहेंगे हम ज़्यादा खुश रहेंगे। ओके, मोर सीक्रेट्स यू हैव, लेस हैप्पी यू विल बी। अगर आप बहुत सीक्रेटिव पर्सन हो, अगर आपका दिल खुली किताब की तरह नहीं है, अगर बहुत सारी चीज़ें आप अंदर दबा के बैठे हैं, तो खुश रहने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, कॉट इन अ फंक।
अच्छा, अगर हम इस सिचुएशन से हिल जाएं, कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमको गुस्सा आ रहा है या हम अपसेट हो गए हैं या दिल दुख गया है, तो या तो मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा, म्यूजिक आपको हेल्प करेगा, एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा। ये 3 चीज़ें आपको हेल्प करेगी तुरंत बाउंस बैक करने के लिए। ओके, फिर कहते हैं कि जो बाहरी खुशी की चीज़ें हैं, जैसे कार हो गया, हाउस हो गया, उन सब से बाहर निकल के नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना, जैसे नेचर हो गया, माउंटेन वॉक किया या बीच पे घूमने गए या नदी किनारे जाके बैठे या पार्क में बैठे, वो चीज़ें आपको कुदरत के और करीब ले जाएगी और सही मायने में जो खुशियाँ होती है वो हासिल होगी। ओके, और उसके बाद एक पर्सनल मेट्रिक मतलब उनका पर्सनल मानना है कि हाउ मच ऑफ अ डे इज स्पेंट डूइंग थिंग्स आउट ऑफ ऑब्लिगेशन रादर देन डूइंग आउट ऑफ इंटरेस्ट। सो वो बोलते हैं कि मैं दिन में देखता हूँ कि मैं कितनी चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करनी पड़ती है। ओके, ना कि वो चीज़ें मैं करूँ जो मैं एक्चुअली में करना चाहता हूँ। सो अगर आपका पूरा दिन इसी चीज़ में चला जाता है करने में कि आपको करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप खुश नहीं रह सकते। ओके, गो बियॉन्ड न्यूज़ बिकॉज न्यूज़ मेक्स यू एंशियस। न्यूज़ देखेंगे तो ऑब्वियसली दुनिया में सारी सनसनीखेज खबरें देखेंगे तो नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो न्यूज़ के परे जाइए, सही मायनों में जो हो रहा है उसकी जानकारी लीजिए, एज इज जानकारी लीजिए, क्योंकि न्यूज़ देखेंगे तो मन और दुखी हो जाएगा। ओके, पॉलिटिक्स, एकेडेमिया, सोशल स्टेटस आर ऑल जीरो सम गेम्स। पॉजिटिव सम गेम्स क्रिएट पॉजिटिव पीपल। जो पहले हमने ये गेम्स डिस्कस कर ली थी फाइनेंस के वेल्थ वाले चैप्टर में, तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों से जीरो सम गेम होने वाला, किसी का कुछ नफ़ा या नुकसान नहीं होने वाला है, सबको बराबर जीरो ही मिलना है। इससे अच्छा बेटर है पॉजिटिव पीपल के साथ रहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, ताकि पॉजिटिव सिचुएशंस आपके साथ हो। ओके, इंक्रीज सेरोटोनिन इन ब्रेन विदाउट ड्रग्स, सनलाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग। Okay, so serotonin is the hormone which helps you to keep yourself happy and calm. तो वो हमको कहाँ से मिलेगा? डेफिनेटली ड्रग्स से मिलता है। ओके, बट वी हैव टू अवॉइड ड्रग्स एंड उसका ऑप्शन है सनलाइट, एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, फिर हैबिट्स को कैसे चेंज करना है? तो वो कहते हैं कि कोई भी एक हैबिट पकड़िए और उसको कंटिन्यूअस 20 दिन 25 दिन करते जाइए, उसको कल्टिवेट करिए और विजुलाइज भी करिए। अपने दिमाग में भी एक पिक्चर बनाइए जहां आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहां एक विजुलाइज करिए कि आप रन में दौड़ रहे हैं, नेचुरल सनलाइट ले रहे हैं, खुश रह रहे हैं। ओके, आइडेंटिफाई नीड्स, ट्रिगर्स एंड सब्स्टिट्यूट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेल योर फ्रेंड्स। जब आप दोस्तों को बोल देते हैं मैं ये कर दूंगा, ये कर रहा हूँ या कर लूंगा, वो भी आपको पूछते रहेंगे, तो जवाब में आपके पास तो कुछ होना चाहिए उनको बोलने के लिए, तो कम से कम उनको दिखाने के लिए ही आप वो आदत डाल देंगे। सो फर्स्ट यू नो इट, देन यू अंडरस्टैंड इट, then you can explain it, and then you feel it, and finally you are it. Okay, so find happiness in acceptance. Okay, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है चीज़ों को as is accept करना। so जब हम खुशी खुशी चीज़ों को accept करना सीख जाएंगे, okay, तब हम असल मायने में शांति का अनुभव कर सकते हैं। so कोई भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आपके पास 3 चॉइस बचती है। या तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो उस सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो अगर आपको चेंज करनी है तो आपके मन में एक इच्छा जागृत होगी कि अरे मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, मैं मेहनत करके इसको चेंज करता हूँ। जब आप चेंज करते हो तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी होगी। ओके, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, ओके, थोड़ी बहुत असुविधा होगी। लेकिन अगर ये बहुत बड़ी डिज़ायर है कि मुझे जब तक ये चेंज नहीं कर लूँगा सिचुएशन, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। ओके, तो फिर ठीक है, क्योंकि वो इट इज़ द प्राइस दैट यू पे। ओके, सो ऐसी अगर कोई बड़ी चीज़ है जो जब तक नहीं मिले मैं चैन से नहीं बैठूंगा, अगर ऐसा कुछ है आपके दिमाग में, तो ठीक है, उसके लिए मेहनत की जा सकती है, उसके लिए सफ़र होना ठीक बात है। ओके, लेकिन अगर 1 या 2 ही ऐसी बड़ी चीज़ें हो तो बेटर है। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बदलनी है, ओके, और जब तक दुनिया नहीं बदलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आप कभी खुश नहीं रह सकते। ओके, दूसरा होता है कि हम उस सिचुएशन को एज इज एक्सेप्ट करें। ओके, और उसके प्रॉब्लम पे फोकस ना करते हुए सोल्यूशन पे फोकस करें। ओके, सो काफ़ी चीज़ें हद तक आसान हो जाती है जब आप उसको एज इज एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप बैलेंस्ड माइंड में रहते हैं, सेंटर्ड रहते हैं। ओके, और ये कब होगा? जब आप एक कदम पीछे लेके दूर से उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, एज अ थर्ड पर्सन देखें, न्यूट्रलिटी में देखें, तभी आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, एंड वी डोंट ऑलवेज गेट वॉट वी वॉन्ट, but sometimes what's happening is for the best. Sooner you can accept, sooner you can adapt it.
तो जितनी जल्दी आप ये मान लेंगे उतनी जल्दी आप उसको चेंज करना या खुद को चेंज करने की खुशी स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, अचीविंग एक्सेप्टेंस इज डिफिकल्ट. सो एक चीज़ है कि आप एक स्टेप पीछे लीजिए और एनालाइज करिए क्या सक्सेस है, क्या फेलियर है, आपको क्या रुख अपनाना है, वो चीज़ शांत दिमाग से आप सोच पाएंगे. ओके, और उसमें से आप कितना इम्प्रूवमेंट खुद में ला सकते हैं वो आप देख पाएंगे. ओके, दूसरा है कि हर चीज़ में आप कुछ पॉजिटिव खोज लीजिए. ओके, तो सिचुएशन ऑथर बताते हैं कितनी भी बुरी क्यों ना हो उसमें से कम 3 पॉजिटिव चीज़ें निकल ही सकती है. तो आप वो 3 पॉजिटिव चीज़ लेकर आगे बढ़िए और उस पर ध्यान दीजिए. ओके, सो ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि हाउ डू यू एक्सेप्ट थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज. सो क्वेश्चन करते हैं उसको ऑथर कि नवल को. ओके, सो कि जो चीज़ हम बदल नहीं सकते हैं उनको एक्सेप्ट कैसे करें. तो हर चीज़ घूम फिर के एक ही आ जाती है कि बाय एम्ब्रेसिंग डेथ. सो डेथ एक ऐसा फिनोमिना है कि जो आने से पहले ही हमको काफ़ी कुछ कर देना है और इसीलिए शायद हम हड़बड़ा जाते हैं. ओके, लेकिन अगर आप डेथ को एक्सेप्ट कर लो कि कभी ना कभी किसी ना किसी की तो आनी ही है. ओके, और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करते हैं. ओके, सो जब डेथ आके आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी तो आप किस एटीट्यूड के साथ उसको देखेंगे. अगर वो आपने अभी एक्सेप्ट कर लिया तो लाइफ में कुछ भी आपके हाथ में रहने नहीं वाला है या बहुत जल्दी मान लेंगे. ओके, और जब आपके हाथ में कुछ रहने ही नहीं वाला है ऑन और बिफोर द डेथ तो क्या ही फर्क पड़ता है सिचुएशन क्या है. ओके, उससे तो क्या ही बुरा होगा. ओके, इट्स लाइक दैट. जब आप ये समझ लेंगे कि देयर इज़ नो लेगेसी बिकॉज आप रहने ही नहीं वाले हैं वो चीज़ को देखने के लिए, तो आपके बाद वो चीज़ का क्या हो रहा है उससे क्या अटैचमेंट. ओके, सो देयर इज़ नो लेगेसी. एवरीथिंग विल बी गॉन, यू विल बी गॉन एंड एवरीथिंग विल रिटर्न टू डस्ट. तो जब ये हार्ड कोर सत्य आप एक्सेप्ट कर लेंगे तब क्या डेथ, क्या लगा, क्या लेगेसी. ओके, तो इसके बाद कोई भी सिचुएशन एक्सेप्ट करनी है वो बहुत आसान हो जाएगा. ओके, सो यू आर गोइंग टू डाई वन डे एंड नन ऑफ दिस इज गोइंग टू मैटर. Enjoy yourself, do something positive, project some love, make someone else happy, laugh a bit, appreciate the moment and do your work. Okay, so moral तथ्य यही है कि जिस दिन आप डेथ की परिभाषा समझ लोगे तब लाइफ में सब कुछ एम्ब्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा. ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेविंग योर सेल्फ. ओके, सो देर इज अ होल लॉट ऑफ चैप्टर वाई योर हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू सेव योर सेल्फ. ओके, बिकॉज जितना निरोगी रहेंगे हम उतनी ही लाइफ में हमको खुशियाँ अच्छे से मिल पाएगी और हम उतनी ही लाइफ में इंजॉय कर पाएंगे. ओके, सो एवरी सिंगल मोमेंट आपकी जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो अपने खुद के प्रति है. सो आपकी हेल्थ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि किसी और की. ओके, सो काम से भी पहले, खुशियों से भी पहले, हर चीज़ से पहले, फैमिली से भी पहले, फ्रेंड्स से भी पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी खुद की हेल्थ. ओके, कोई आपको हेल्दी रख नहीं सकता है. डॉक्टर्स वोंट मेक यू हेल्दी, न्यूट्रिशंस वोंट मेक यू स्लिम, टीचर्स वोंट मेक यू स्मार्ट, गुरुज वोंट मेक यू काम, मेंटर्स वोंट मेक यू रिच, ट्रेनर्स वोंट मेक यू फिट. अल्टीमेटली यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेव योर सेल्फ. ओके, सो जब तक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद नहीं लोगे तब तक आप आपकी हेल्थ चेंज नहीं कर सकते हो. ओके, तो जब तक आपने ये फिगर आउट नहीं कर लिया कि मेरी हेल्थ को मैं कैसे सुधारूं, ओके, मैं क्या दवाई लूं, क्या योगा करूं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, क्या करूं कि मेरी हेल्थ अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे आ जाए. ओके, तब तक आपने लाइफ में कोई हैप्पीनेस हासिल नहीं की है. ओके, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. यू आर योर नंबर 1 प्रायोरिटी. आपकी लाइफ में और कोई प्रायोरिटी नहीं है, आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है. एंड आई सो मच मिस माई फादर राइट नाउ बिकॉज मेरे पापा बचपन से हमको यही सिखाते आए हैं कि कुछ मत करो, सबसे पहले अपने हेल्थ की ध्यान दो. ओके, सो मुझे मेरे पापा बहुत याद आ रहे हैं इस मोमेंट पे. सो हेल्थ में कौन सी हेल्थ? सबसे पहले आती है आपकी फिजिकल हेल्थ, फिर आती है आपकी मेंटल हेल्थ, फिर आती है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, उसके बाद आता है आपकी फैमिली की हेल्थ और फैमिली की वेलबींग. ये ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस है. ओके, और उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो आप दुनिया बचाने जा सकते हैं. ओके, नथिंग लाइक अ हेल्थ प्रॉब्लम टू टर्न अप द कॉन्ट्रास्ट डायल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, एवरीवन. तो वो बोलते हैं कि अमेरिका में ओबेसिटी सबसे ज़्यादा पीक पर है. तो वो बोलते हैं कि अगर सभी लोग बीमार हैं तो उस बीमारी को कोई बीमारी का नाम नहीं देता है, सब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं. लेकिन ये गलत है. ओके, कि जब तक आपने आपकी हेल्थ नहीं सुधारी है उसमें डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और डाइट
के लिए कौन सा डाइट सबसे बेस्ट है, इस पर भी काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन है। ओके, बट क्रक्स उसका यही है कि आपके शरीर को क्या लगता है ये आपको खुद डिसाइड करना है। यहाँ पर कोई एक राइट आंसर नहीं है। ओके, मैथ्स या साइंस की तरह कोई एक जवाब नहीं है जो आपको हेल्प करेगा बोलने में कि ये डाइट बेस्ट डाइट है। ओके, और ये खाइए तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपके शरीर को, आपकी डाइट को, आपकी रूटीन को क्या लगेगा ये आप डिसाइड करेंगे, वो भी काफ़ी ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद। ओके, तो शुगर खाना चाहिए या नहीं, कम खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, फैट खाना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही पता चले। ओके, और 100 बात की एक बात, ऑथर बोलते हैं जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड उतना अनहेल्दी, जितना कम और नेचुरल स्टेट में आप खाना खाएंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छी आपकी सेहत बनेगी। डाइट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक्सरसाइज। सो ऑथर बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब पूरी दुनिया बाद में अगर दुनिया लुट भी रही है, बर्बाद भी हो रही है, ऑथर बोलता है तो भी मैं अपना 1-आधा घंटा का जो उनका एक्सरसाइज रिजीम है उसके बाद ही मैं दुनिया बचाने जाऊँगा। तो वो 1-आधा घंटा बोलते हैं मैं किसी को नहीं देता हूँ। ओके, और उसमें मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मन करे। वो वॉक पे चले जाते हैं, वो रन करने चले जाते हैं, वो हार्डकोर वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं। बोलता है कि पूरी दुनिया भी मैं आधे घंटे बाद बचाने जाऊँगा। ओके, सो कोई कुछ भी बोले, आधे घंटे का वर्कआउट वो अपना छोड़ते नहीं। ओके, सो वर्कआउट के बेनिफिट्स उन्होंने बहुत अच्छे से गिनाए हैं। और बोलते हैं कि जब लोग बहाने मारते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज़ बोलते हैं मान्य में ही नहीं आता है। ओके, सो इज़ लाइक एक्सक्यूज़ आप हर वो चीज़ के लिए बना सकते हो जो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है। अगर एक्सरसाइज करना आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है तो आप दुनिया भर के एक्सक्यूज़ बनाओगे, और अगर एक्सरसाइज करना आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी जिस दिन, उस दिन आप कोई बहाना नहीं बनाओगे। ओके, और 1 मंथ के ही योगा से वो 10 साल पीछे चले गए हैं, इतने फिट हो गए हैं, इतने हेल्दी हो गए हैं। बोलते हैं तब से मैंने एक दिन ऐसा नहीं है कि योगा मिस नहीं किया है। ओके, दूसरा उन्होंने एक अपने ऑफिस में स्टार्ट किया था वॉकिंग मीटिंग्स। तो कोई कुर्सी चेयर पे कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग नहीं करेगा, सब चलते चलते वॉक करते हुए मीटिंग करेंगे। ओके, सो उसके बेनिफिट्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोले थे कि आपका दिमाग अच्छा चलता है, बोरिंग प्रेजेंटेशंस बंद हो गए, एक्सरसाइज और सनलाइट सबको मिलने लगी। ओके, और जो फालतू की बकवास थी, प्लेजेंटरीज एक्सचेंज करना, हाय हेलो करना, गुड मॉर्निंग फॉर्मेलिटीज़ करना, वो सब बंद हो गया। ओके, मोर डायलॉग लेस मोनोलॉग, मतलब एक ही बंदा बोल रहा है मीटिंग में, वो बंद हो गया और 2-वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। ओके, सो उन्होंने वॉकिंग मीटिंग्स अपने ऑफिस में स्टार्ट की थी। उनके बाद वॉकिंग के ही जितना पावरफुल होता है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और मेडिटेशन बोलते हैं कि इतना पावरफुल है बिकॉज हमारा माइंड इतना पावरफुल है। ओके, और माइंड कितना पावरफुल है ये बताने के लिए उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी कोट की हैं। वो बोलते हैं कि जब तक आप अवेयर माइंड मेडिटेशन करने बैठोगे तो आपको अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगी। ओके, और जब जब आपका दिमाग जितना अवेयर होगा उतनी ही ज़्यादा आप चीज़ों को क्लैरिटी से देख पाओगे, और उतने ही ज़्यादा आपके करेक्ट डिसीजंस होना शुरू हो जाएंगे। जब डिसीजंस करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, सो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सेल्फ अवेयरनेस आती है। ओके, एंड उसके बाद जो अंदर के डायलॉग्स हम बोलते रहते हैं या अंदर जो बातचीत करना शुरू होते हैं वो काफ़ी हद तक काम डाउन हो जाती है। ओके, एंड देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज़ योर सेल्फ, दैट यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ। ओके, बिकॉज जब जब आप अपनी आदतों को देखेंगे वही आपका कैरेक्टर बनाती है। ओके, सो आपकी आदतें ही आपका कैरेक्टर बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने समझाई है, और ये जो 20 to 30 साल का जो ईयर होता है उसमें ये समझना वो बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। टू हैव पीस ऑफ माइंड यू हैव टू हैव पीस ऑफ बॉडी फर्स्ट। ओके, सो बहुत उन्होंने बहुत सारे ऑथर्स को भी कोट किया है। ओके, एंड वो बताते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ को चेंज करना है तो उसके लिए, या आपको ऑफिस में भी कोई काम करना है या कुछ करना है, तो आपकी एक्शंस हमेशा तुरंत होनी चाहिए और रिजल्ट आपको काफ़ी टाइम बाद मिलेगा। तो ये कुदरत का नियम है। ओके, तो अगर आपने समझिए एक्सरसाइज करना शुरू किया तो आपको पहले दिन से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट आपको कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते 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 जब 6 महीने 8 महीने हो जाएंगे तब आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो एक्सरसाइज के लिए या किसी चीज़ के लिए जब आप एक्शन कर रहे हैं तो एक्शन तुरंत करिए और रिजल्ट आने तक का पेशेंस रखिए। ओके, और हर मोमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज़ योर सेल्फ। आपको खुद को चूज़ करना है कि मुझे कैसे ग्रो करना है। ओके, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अच्छी आदतें, ओके, मेडिटेशन, हेल्थ पे ध्यान देना, डाइट पे ध्यान देना, वर्कआउट करना। ओके, सो हर मोमेंट बी द वर्जन ऑफ योर मोस्ट सक्सेसफुल सेल्फ। ओके, वाइल वर्किंग ऑन द लीस्ट
working the least hard possible. Okay, so you have to be the best version of yourself by not working that hard. Okay, if you want to do something, do it now. There is no later. Okay, so कैसे करें? तो सबसे पहले ऑथर बोलते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, और जितना नॉलेज आपको मिलेगा उतने ही क्लैरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी. ओके, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. और पढ़ना है, क्यों पढ़ना? अच्छा, यहाँ पे अब वो रीडिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं. ओके, कि पढ़ना कितना ज़रूरी है और पढ़ना क्यों है, क्योंकि पढ़ना अच्छा लगता है. ओके, सो बुक क्यों पढ़नी है? बुक इसीलिए पढ़नी है क्योंकि बुक पढ़नी अच्छी लगती है. किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़नी है, बस उसके मज़े के लिए पढ़नी है. कि किसी ने मुझे बोला कि चलिए बुक पढ़िए, ये वाली बुक ज़्यादा बेटर है, या मैं बोलती रहती हूँ ये बुक पढ़िए, ये अच्छी है, ये बुक ये. लेकिन आप मेरे बोलने पे या किसी और के बोलने पे बुक नहीं पढ़ेंगे. आप बुक पढ़ेंगे क्योंकि आपको बुक पढ़नी पसंद है. ओके, एंड उसके लिए आप जो भी बुक पढ़िए, आदत डालने के लिए आप वहाँ से स्टार्ट करिए जो आपको पसंद आती है, और फिर आप डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाइए. ओके, सबसे पहला तो पढ़ना ज़रूरी है. ओके, उसके बाद आपको सब कुछ पढ़ना है. आपको मैथ पढ़ना है, आपको लॉजिक पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, ताकि बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज बिजनेस में एवरीथिंग इज मैथ्स, सो आपको मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है, लॉजिक आना बहुत ज़रूरी है, साइंस के कुछ फंडास आपके क्लियर होने चाहिए. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द स्किल ऑफ परसुएशन. ओके, स्किल टू परसुएट समबडी एल्स, बिकॉज जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप अच्छा ओरेटर नहीं बनेंगे, तब तक 4 आदमी आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे, और जब तक 4 आदमी आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज कभी नहीं बना सकते हैं. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? यू लर्निंग द आर्ट ऑफ परसुएशन, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल. और जो जितना अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है वो इतना बड़ा अच्छा लीडर बन सकता है. ओके, सो यू हैव टू लर्न राइट नाउ और समवेयर एल्स. वो बोलते हैं कि अगर मेरे बच्चों को मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ बतानी होगी ज़िंदगी में, तो सबसे पहला चीज़ मैं बोलूँगा कि पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, पर पढ़ो. और दूसरी चीज़ होगी लर्न द आर्ट ऑफ परसुएशन. ओके, चूजिंग टू फ्री योरसेल्फ. उसके बाद सो हमने हैप्पीनेस डिस्कस कर दी, हमने हेल्थ डिस्कस कर ली. हेल्थ में हमने डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और रीडिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ये सब डिस्कस कर लिया. अब ऑथर बोलता है कि जब आपको सब कुछ हासिल हो गया, आपको बिजनेस हासिल हो गया, आपको अच्छा खासा सब कुछ हासिल हो गया, जब आप एक पिनाकल लेवल पे आ जाते हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फ्रीडम. ओके, आपको फ्रीडम चाहिए ताकि आपको जो जब करना है तब कर सकें, आपकी मर्जी के हिसाब से आप चल सकें. ओके, सो फ्रीडम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, और ये फ्रीडम आपको सबसे पहला पॉइंट है कि कब मिलेगी. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है लाइफ में. ओके, और जब आप उस पाथ पे चलना शुरू कर देते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है. ओके, सो फ्रीडम हैज़ ऑलवेज बिन ऑथर्स कोर वैल्यू, कि मैं जो भी करूँ उसके लिए करूँ क्योंकि मुझे करना है, ना कि मुझे समाज ने बोला है इसीलिए, या फिर मेरे फादर ने बोला इसीलिए, या मेरे पेरेंट्स ने बोला इसीलिए, या फिर मुझे मेरे मेंटर ने बोला इसीलिए, या बिजनेस की ज़रूरत है इसीलिए. ओके, मुझे सिर्फ अपने लिए करना है. सो उसको बोलते हैं फ्रीडम. ओके, सो फ्रीडम टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट, फ्रीडम टू डू एनीथिंग आई लाइक एंड वेन एवर आई लाइक. ओके, so that is an internal emotion. Freedom from feeling angry, freedom from feeling sad or being forced to do anything that I don't want to do. Okay, so ना कि मुझे जो करना है उसमें मुझे आज़ादी चाहिए, बट मुझे आज़ादी चाहिए गुस्से से, आज़ादी चाहिए उदासी से, और आज़ादी चाहिए वो चीज़ें करने से जो मुझे करनी पड़ती है क्योंकि मुझे किसी और ने कहा है. ओके, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उसके अगेंस्ट में जाकर खुद के लिए कुछ करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है. ओके, जब तक आपको समाज बोलता है कि ये करो, वो करो, ये आपके लिए अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, सो चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, आप वो कर देते हो. ओके, लेकिन जिस दिन आप खुद को चूज़ करोगे, उस दिन से आप अपने आप को आज़ाद महसूस करोगे. सो फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, और वो कब होगा? जब आप खुद की कदर करो, खुद के टाइम की कदर करो. ओके, सो खुद की कदर करना और खुद के टाइम की कदर करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही आपके पास है. पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन टाइम एक बार चला जाएगा आपके हाथ से तो चला जाएगा. टाइम वापस कभी नहीं आने वाला है. तो जब जब आप टाइम को चूज करते हो, तब तक जीत हमेशा आप ही की होगी. ओके, दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम एंगर. सो अगर आपको फ्रीडम, आप गुस्से के परे चले जाते हो जब ओके, तब आप वाकई में सही मायनों में आज़ाद फील करोगे. ओके, एंगर इज इट्स ओन पनिशमेंट. An angry person is trying to push you head below the water but is also drowning at the same time.
मतलब बोलते हैं ना कि एंगर एक ऐसा विष है जो आप दूसरों के लिए पीते हो लेकिन मरते खुद ही हो। ओके, सो ये जब आप सीख लोगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, वो सबसे बड़े फ्रीडम है। उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो जब आप सीख लोगे कि मैं आज़ादी के लिए जो भी करूँगा खुद के लिए करूँगा, मुझे किसी और के लिए कुछ नहीं करना है, तब आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ओके, फ्रीडम फ्रॉम अनकंट्रोलेबल थिंकिंग। ओके, जो दिमाग में कांस्टेंट टिक 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 चलती रहती है, जो खिचड़ी पकती रहती है, उससे जब आपको फ्रीडम मिल जाएगी तब आप सही मायने में आज़ाद हो जाओगे। ओके, सो जब आप सीख जाओगे कि माइंड आपका सर्वेंट है, ना कि आप माइंड के सर्वेंट है, ओके, तब आपने वो लेवल हासिल कर लिया है। ओके, अ बिजी माइंड एक्सेलरेट्स द पैसेज ऑफ सब्जेक्टिव टाइम। देयर इज नो एंड टू सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिस्कवरी। ओके, और इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, इस चीज़ की कोई अंत नहीं है। ओके, सो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होगा। सो मोमेंट टू मोमेंट यू हैव टू चूज कि मुझे अपने दिमाग को शांत रखना है, ये अनकंट्रोलेबल मंकी माइंड को काबू में रखना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा हैप्पीनेस चैप्टर खत्म होता है और इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है जो है फिलॉसफी। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस लवली बुक। ओके, सो चलिए देखते हैं फिलॉसफी में क्या क्या है।